हेलो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि मूवी स्टार्स साथ में काम करते करते एक दूसरे के नज़दीक आ ही जाते हैं। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इनमें से कई जोड़ियां तो शादी की मंजिल तक पहुंच जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसी भी जोड़ियां रही हैं जिन्हें उनका प्यार मिल नहीं पाया है। और आज हम ऐसी ही 5 जोड़ियों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ, अगर इरादा हो तो। नंबर 1, अक्षय कुमार और रवीना टंडन। इनका प्यार किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त था जब इनके प्यार के चर्चे खूब होते थे, लोगों को इनकी जोड़ी खूब पसंद थी। दरअसल इनके प्यार की शुरुआत हुई थी मोरा फिल्म की शूटिंग के दौरान। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, यहाँ तक कि दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में सगाई भी कर ली थी। इस सगाई में दोनों के परिवार वाले भी शामिल थे और अक्षय की फैमिली ने रवीना टंडन को लाल चुन्नी भी पहनाई थी। और ये बात रवीना ने खुद एक इंटरव्यू में बताई है और रवीना उस वक्त बहुत खुश थी। बल्कि रवीना अक्षय से शादी करने के लिए अपना टॉप करियर छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि अक्षय को एक हाउसवाइफ चाहिए थी। साथ ही रवीना ने यह भी सोचा था कि जिस दिन उनके शूट का आखिरी दिन होगा वो उसी दिन अक्षय से शादी कर लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसकी वजह थी अक्षय का रवीना के साथ लॉयल ना होना। उनका नाम अपने से बड़ी एक्ट्रेस रेखा से भी जुड़ा, यहाँ तक कि रवीना से सगाई होने के बाद भी अक्षय सीक्रेटली शिल्पा शेट्टी से इश्क फरमा रहे थे। ऐसे में रवीना को अक्षय और शिल्पा के अफेयर की भनक लगी तो उनका दिल बुरी तरह से टूट गया और उन्होंने अक्षय से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए, उनसे बातचीत सब खत्म कर दी। लेकिन अब इस बात को काफ़ी अरसा हो चुका है और दोनों की शादी भी हो चुकी है। बल्कि अब तो दोनों एक ही साथ एक ही मूवी में नज़र भी आने वाले हैं। उस मूवी का नाम है वेलकम टू द जंगल, जो 2025 में रिलीज़ होने वाली है। नंबर 2, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। ये दोनों ईयर 2000 में आई फिल्म बचना ए हसीनाओं में साथ में नज़र आए थे। कहते हैं इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे और इस बात को इन्होंने सबके सामने कबूला भी था। ये रिलेशनशिप पूरे 2 साल तक चली। बल्कि दीपिका तो इस रिश्ते में इतनी सीरियस थी कि इन्होंने अपने गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू भी गुदवा लिया था। लेकिन वहीं रणबीर दीपिका को चीट कर रहे थे, उन्हें धोखा दे रहे थे। और जब ये बात दीपिका को पता चली तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लिया। लेकिन हाँ, इसके बाद वो काफ़ी टाइम के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, पर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और अपने करियर पर पूरा ध्यान दिया। कुछ समय के बाद दीपिका ने रणबीर को ही माफ़ कर दिया और बाद में वो दोनों एक साथ ये जवानी है दीवानी और तमाशा मूवी में नज़र आए। नंबर 3, शाहिद कपूर और करीना कपूर। एक वक्त था जब शाहिद और करीना की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन सबको पसंद आ रही थी। इनके प्यार ने उस टाइम खूब सुर्खियाँ बटोरी थी। साथ में दोनों ने कई बेहतरीन फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि फिदा, 36 चाइना टाउन, चुप चुप के और जब वी मेट। बस इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और ये प्यार तकरीबन 4 साल तक भी चला। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के रास्ते अलग हो गए और इसकी वजह थी शाहिद का और हीरोइनों के साथ नाम जुड़ना। कभी उनका नाम अमृता राव, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन के साथ जोड़ा गया और ये खबर न्यूज़पेपर में अक्सर छपती रहती थी कि शाहिद ने करीना को धोखा दे दिया, अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। बस इसी कारण से करीना बुरी तरह से टूट गई थी। उसी टाइम वो सैफ अली खान के साथ टशन मूवी में काम कर रही थी। बस यहीं से ही दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और ये नज़दीकियाँ बहुत ही जल्द प्यार में बदल गई। तब करीना ने 2007 में शाहिद से ब्रेकअप कर लिया और 2012 में सैफ अली खान से शादी कर ली। तो उधर शाहिद ने 2015 में मीरा राजपूत से शादी कर ली और अब ये दोनों कपल अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। नंबर 4, अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर। इन दोनों का प्यार तब शुरू हुआ था जब अभिषेक ने अपना एक्टिंग डेब्यू भी नहीं किया था। दरअसल 1997 में अभिषेक बच्चन की इकलौती बहन श्वेता बच्चन की शादी थी और इसी शादी में कपूर फैमिली भी थी। और वहीं करिश्मा और अभिषेक की आंखें चार हुई थी। दोनों को पहली नज़र में प्यार हो गया और ये रिश्ता 5 साल तक चला। इसी बीच अभिषेक ने ईयर 2000 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया रेफ्यूजी मूवी से, जिसमें उनके साथ करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर भी थी। लेकिन मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी।
और इधर वक्त के साथ अभिषेक और करिश्मा का रिश्ता और भी मजबूत हो गया, यहाँ तक कि दोनों ने अपने परिवार के मर्जी के साथ ईयर 2002 में सगाई भी कर ली थी। बल्कि जया बच्चन ने तो सबके सामने करिश्मा को अपनी डॉटर इन लॉ कहकर सबसे मिलवाया भी था। To be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. और जल्दी दोनों की शादी भी होने वाली थी। लेकिन सगाई के 4 महीने बाद ये खबर आई कि दोनों ने ये रिश्ता तोड़ लिया है। इस पर कभी भी दोनों के परिवार वालों ने खुलकर बात तो नहीं की, पर कहा जाता है कि करिश्मा की मां बबीता कपूर ने इस रिश्तों को तोड़ा था, क्योंकि उस टाइम अभिषेक का फिल्मी करियर अच्छा नहीं चल रहा था। जबकि उस टाइम करिश्मा इंडस्ट्री में अपने 10 साल पूरे कर चुकी थी और एक बड़ा नाम बन चुकी थी। ऊपर से अमिताभ की प्रोडक्शन कंपनी ABCL डूब चुकी थी, उन पर काफ़ी कर्जा हो गया था, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। बस इसी वजहों की वजह से बबीता कपूर ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। नंबर 5, दिलीप कुमार और मधुबाला। दिलीप साहब और मधुबाला जी की प्रेम कहानी तो जग जाहिर है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और इनका ये रिश्ता 9 साल तक भी चला और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका और इसकी 2 वजह रही। पहली तो एक कोर्ट केस, तो दूसरी मधुबाला जी के पिता अताउल्ला खान। पहली वजह जो रही थी वो थी अताउल्ला खान का दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। दरअसल अताउल्ला खान इस रिश्ते के लिए राज़ी तो थे, लेकिन वो चाहते थे कि दिलीप साहब और मधुबाला जी उनके बैनर तले ही काम करें। और जब ये बात दिलीप साहब को पता चली तो उन्होंने अताउल्ला खान से ये कह दिया कि वो अपनी शर्तों पर काम करते हैं, उन्हें जो फिल्में अच्छी लगती हैं वो उन्हें ही साइन करते हैं। इसी कहासुनी के बीच में आग में घी डालने का काम किया था नया दौर के एक कोर्ट केस ने। दरअसल 1950s में एक फ़िल्म बन रही थी नया दौर और उसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे BR चोपड़ा। उन्होंने इस फिल्म के लिए दिलीप साहब और मधुबाला जी को साइन किया, साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया जिसमें लिखा था कि इस फिल्म को शहर से बाहर आउटडोर भी शूट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मधुबाला जी के पिता अताउल्ला खान भी उस वक्त मौजूद थे और BR चोपड़ा ने एडवांस में मधुबाला को 30,000 रुपये भी दिए थे। फिल्म की 15 दिन की शूटिंग मुंबई में हुई। उसके बाद ये तय किया गया कि आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल जाएंगे, लेकिन तब अताउल्ला खान साहब ने BR चोपड़ा को ये कहते हुए मना कर दिया कि मधुबाला दिल की मरीज़ हैं, वो आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं जा सकती हैं, आप यहीं शूटिंग कर लीजिए। इस बात का जवाब देते हुए BR चोपड़ा ने कहा, मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ये बात कही थी कि आउटडोर शूटिंग भी होगी और अब आप 15 दिन की शूटिंग करने के बाद मना कर रहे हो, ये तो गलत है। इस पर भी अताउल्ला खान नहीं माने। तब BR चोपड़ा ने कहा, मुझे 30,000 वापस दे दीजिए जो मैंने एडवांस में दिए थे, लेकिन अताउल्ला खान ने पैसे वापस देने से भी मना कर दिया। इसके बाद तो BR चोपड़ा इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने फिल्म से मधुबाला को निकाल कर वैजंती माला को ले लिया और मूवी की शूटिंग जल्द से जल्द करी। लेकिन जब मूवी रिलीज़ होने की कगार पर थी, दरअसल अताउल्ला खान ने कोर्ट में एक अपील फाइल की। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मधुबाला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, लेकिन फिर उसे हटा दिया गया, फिल्म में किसी और को ले लिया गया, ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद कोर्ट ने फिल्म के रिलीज़ पर पाबंदी लगा दी। बस यहीं से ही कहानी में एक नया मोड़ आया। हैरत की बात ये हुई कि BR चोपड़ा ने पलटकर वार करते हुए उनके ऊपर एक केस कर दिया और कहा, ना तो मधुबाला ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, ना वो शूटिंग पर आई और ना ही एडवांस में दिए गए 30,000 वापस लौटाए। तब गवाह के तौर पर दिलीप कुमार को कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि दिलीप साहब ने मधुबाला जी के साथ देने की जगह उन्होंने BR चोपड़ा का साथ दिया और गवाही दी। भरे कोर्ट में उन्होंने मधुबाला से अपना प्यार कबूला और कहा कि मैं मधुबाला से बहुत प्यार करता हूँ और उनका शुभचिंतक भी हूँ। लेकिन इस मामले में वो गलत हैं। BR चोपड़ा को बहुत नुकसान हुआ है मधुबाला के बीच में फिल्म छोड़ देने से, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करके। बस दिलीप साहब की इस गवाही के बाद कोर्ट ने फिल्म रिलीज़ की परमिशन दे दी और मूवी रिलीज़ होते ही सुपरहिट रही। लेकिन इधर दिलीप साहब के इस बयान से उनके और मधुबाला जी के रिश्ते में थोड़ी खटास तो आ गई, पर फिर भी मधुबाला जी ने अपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने दिलीप साहब से कहा कि आप अब्बा से माफ़ी मांग लो, वो आपको माफ़ कर देंगे, बस इसके बाद फिर हम शादी कर लेंगे।
लेकिन दिलीप साहब ने माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया, बल्कि उन्होंने मधुबाला जी से ये कहा कि तुम अपने अब्बा को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, फिर हम शादी कर लेंगे। पर मधुबाला जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। बस यहीं से ही दोनों का 9 साल पुराना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। दोस्तों अब अलविदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इनमें से आपका फेवरेट कपल कौन सा है ये भी बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।